वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 49 करेंगे मैथ्स की, जो 30 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नेम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस वर्कशीट में हमें। लेट्स रिकॉल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। परपेंडिकुलर क्या होता है? जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, वो लाइन तो हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। और बाइसेक्टर क्या होता है? जो हाफ में डिवाइड कर दे, मतलब कोई एक आपको लाइन दी होगी, उसके ऊपर एक आपको 90 डिग्री का पूरा परपेंडिकुलर भी बनाना है, साथ में क्या है, बाइसेक्टर भी होना चाहिए। मतलब जितनी लंबी वो लाइन थी उसको इक्वल हिस्सों में डिवाइड करें। अगर ये 6 सेंटीमीटर की थी तो 3 सेंटीमीटर इधर रहे, 3 सेंटीमीटर इधर रहे, वो तो हो गया बाइसेक्टर। और परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो उसको इक्वल हाफ्स में भी डिवाइड करे और 90 डिग्री का भी एंगल बनाए उस लाइन पर, उसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इंट्रोडक्शन देख लेते क्या दिया हुआ है। अ लाइन और रे और अ सेगमेंट दैट डिवाइड्स द गिवन लाइन सेगमेंट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स and make an angle of 90 degree with it is called perpendicular bisector of the line segment। यही आपको बताया कि जो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करे लाइन और 90 डिग्री का एंगल भी बनाए, उसी को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। एग्जाम्पल आपको ये बुक का दिया हुआ है कि जैसे ये आपकी किताब है, जितना पोर्शन इधर होता है उतना ही पोर्शन इधर होता है। ऐसा तो है नहीं, इस साइड वाले पेजेस बड़े होते हैं और इस साइड वाले छोटे होते हैं। और जो ये बिल्कुल बीच में से इसका पार्टीशन वाली लाइन होती है, ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो ये क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कि इक्वल हिस्सों में भी डिवाइड कर दिया और 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है इसके साथ। अब कैसे ड्रॉ करेंगे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को, वो आपको इस वर्कशीट में एक्सप्लेन किया हुआ है कि रूलर और कंपास की हेल्प से कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लोगे, स्टेप 1 तो यही होगा। फिर क्या करोगे? अपने कंपास को जितनी भी लेंथ उसकी लाइन सेगमेंट की है उससे थोड़ा ज़्यादा ओपन कर लेंगे। जैसे यहाँ एग्जैक्ट आपको स्केल से मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस लाइन सेगमेंट को अगर हम देखते हैं तो सेंटर पॉइंट अप्रोक्सीमेटली यहाँ होगा, तो मैं इससे थोड़ा ज़्यादा, मतलब यहाँ ई से लेके और यहाँ तक का अपना कंपास ओपन कर लूँगी। इतना ओपन करने के बाद एक कट ई पे रख के ऊपर लगाना है, एक नीचे लगाना है, एक फिर एफ पे रख के ऊपर लगाना है, एक नीचे लगाना है। ये देखो, एक बार ई पे रख के एक कट ऊपर लगाया, नीचे लगाया, फिर एफ पर रख कर एक कट आर्क इधर लगाई, एक आर्क इधर लगाई। इन दोनों पॉइंट्स को जब आप मिलाओगे तो वो आपका परपेंडिकुलर तो बनेगी, साथ में इस लाइन की बाइसेक्टर भी होगी। मेन क्या ध्यान रखना है, अपने कंपास को कितना ओपन करना है, उस लाइन सेगमेंट के हाफ से थोड़ा ज़्यादा ओपन करना है। फिर ऐसे कट लगा के दोनों पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करवा दोगे, वो आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगी। हम क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? ड्रॉ अ सर्कल with its 2 chords PQ and RS such that PQ is not parallel to RS। आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, फिर उसके अंदर 2 कोड्स ड्रॉ करनी है और ऐसे ड्रॉ करनी है वो कोड्स कि आपस में पैरेलल नहीं होनी चाहिए दोनों कोड्स। फिर उन दोनों कोड्स के आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने के लिए बोल रहे हैं और बाद में बताना है कि वो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट कौन सा है। तो ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ऐसे ही आप ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? ड्रॉ अ सर्कल। कितने भी रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला तो नहीं हुआ है कि 4 सेंटीमीटर का रेडियस है या 5 का, आपने एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। कंपास की हेल्प से आप इजीली, प्रकार की हेल्प से ड्रॉ कर लोगे कितने भी रेडियस का। आपने एक सर्कल ड्रॉ किया। अब 2 कोड्स बनानी है, PQ और RS, और साथ में ये ध्यान रखना है दोनों पैरेलल नहीं बना देनी है कि एक लाइन यूँ खींच दी और एक नीचे खींच दी। दोनों पैरेलल नहीं होनी चाहिए, आपस में पैरेलल ना हो, ऐसे 2 लाइन्स खींचनी है इसके अंदर। ये कोड्स होती हैं। कोड्स क्या होती हैं? जो सेंटर से पास ना करें, सेंटर से पास नहीं करवानी है। वैसे सर्कल पे 2 पॉइंट्स को कहीं भी मिला दो, जैसे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दूँ, बस वो सेंटर से पास नहीं होना चाहिए, वरना तो वो डायमीटर बन जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से और यूँ सेंटर से होते हुए करती तो वो कोड नहीं कहलाती, फिर वो डायमीटर कहलाता। आप सर्कल के सेंटर को छोड़ के बाकी कहीं भी 2 पॉइंट्स लो, उनको आपस में ज्वाइन कर, तो वो आपकी कोड हो जाएगी। एक मैंने ये PQ यहाँ बना दी, एक RS बना दी। देखो दोनों पैरेलल नहीं है ना। पैरेलल कैसे होती? ये यूँ बनाई और दूसरी भी मैं इसके सामने ऐसे बनाती तो पैरेलल होती, पर ये मैंने टेढ़ी कर दिया एक ऐसे और एक यूँ कर दी है। अब इन दोनों के आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाने हैं। कैसे बनाएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? जैसे ये बताया था कि ये लंबाई देखो इतनी है,
इसका सेंटर अप्रोक्सीमेटली यहाँ होगा इस लेंथ का। अगर मैं इस लेंथ का देखती हूँ, आपको स्केल से मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जैसे भी लाइन ड्रॉ करोगे आपको नज़र आएगा कि यहाँ से सेंटर होगा, उससे थोड़ा ज़्यादा मैं अपने प्रकार को ओपन कर लूँगी। जैसे इसका मेरे को यूँ लग रहा है कि यहाँ से सेंटर होगा, तो मैंने थोड़ा उससे ज़्यादा ओपन किया। एक कट ऊपर की ओर लगाना है, एक नीचे की ओर लगाना है। ये देखो, एक कट यहाँ नीचे की ओर लगा दिया एस पर रख कर, और फिर एस पर ही रखे रखे दूसरा कट उतना ही ओपन किए ऊपर लगा दिया। अब इतना ही ओपन रखना है और आर पे रख के एक कट इधर से लगा देंगे, एक इधर लगा देंगे। अब देखो, आर पे रख के एक ऊपर लगा दिया, एक नीचे लगा दिया, दोनों तरफ से एस से भी और आर से भी। एक ये क्रॉस बन गया, एक ये बन गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दोगे तो ये तो आपकी इस लाइन की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगी। अब हमें पी क्यू की भी तो ड्रॉ करनी पड़ेगी ऐसे ही। तो पी क्यू की जितनी लंबाई है उसका हाफ से थोड़ा ज़्यादा ओपन अपने प्रकार को कर लोगे। जैसे अब मेरे को ये लग रहा है मैं इतना ओपन कर रही हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो हाफ से ज़्यादा है ना, हाफ अप्रोक्सीमेटली यहाँ होता, मैंने उससे थोड़ा सा ज़्यादा ओपन किया। इस लाइन को तो ज्वाइन कर दिया, नाम भी दे दिया ए और बी। ये तो एस आर की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। ओ हमने सेंटर लिया है सर्कल का, ओ इस लाइन के ऊपर नहीं था, ये वैसे बाय चांस आया, आपको अभी पता लग जाएगा, आप भी ड्रॉ करोगे। ओ अलग पॉइंट था, अब ये ए बी आया था। अब इस पे यूं ही करेंगे, एक कट इधर लगाएंगे क्यू से, एक कट इधर लगाएंगे, फिर एक पी से कट उधर लगाएंगे, उधर लगाएंगे। कैसे? ये देखो, क्यू पे रखा, एक बार इस तरफ आधे से ज़्यादा ओपन करके प्रकार को कट लगाया, एक बार दूसरी तरफ लगा देना है। फिर ऐसे ही पी पर रखोगे, पी पर रखा और ये कट लगाया और एक बार दूसरी तरफ लगा दोगे, ये लगा दिया। अब इस वाले पॉइंट को भी कोई नेम दे दो और इस वाले पॉइंट को भी कोई नेम दे दो, और इन दोनों लाइन को जब ज्वाइन करोगे तो वो आपकी पी क्यू की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगी। उस लाइन को भी ज्वाइन कर दिया, नाम दे दिया सी, और ये जो यहाँ कट आपस में हुआ था यहाँ दे दिया डी। अब जब आप इस परपेंडिकुलर को और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को देखोगे तो ये दोनों कहाँ मीट कर रही हैं, दोनों लाइंस। ध्यान से देखो, ये किस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, ये आपकी ओ पॉइंट पर ही मीट कर रही हैं दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपसे यही पूछा था कि ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू कोड की और आर एस कोड की जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रॉ करी वो कहाँ मीट कर रही हैं, तो वो मीट कर रही हैं सर्कल के सेंटर पर। तो आप इसके आंसर में क्या लिखोगे, आप इसके आंसर में लिख दोगे दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ विच इज सेंटर ऑफ द सर्कल। कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, सेंटर ऑफ सर्कल पे। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड में आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है एस यू, क्या लेंथ दे रखी है उसकी 9.6 सेंटीमीटर, और उसका आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बनाना है फिर, और मेज़र करना है हर पार्ट को क्या एंगल बने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। सबसे पहले 9.6 सेंटीमीटर की आपने एक स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ करी एस यू। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर करने हैं तो मैं अगर इसको अप्रॉक्सीमेटली देखूंगी, एग्जैक्ट आपको स्केल से मेज़र करने की जरूरत नहीं, इसका हाफ यहाँ से बनेगा, बट मैं उससे हाफ से थोड़ा ज़्यादा अपनी इस कंपास को ओपन करूँगी। यहाँ इस पर रखकर थोड़ा ज़्यादा ओपन करके एक कट ऊपर लगाऊंगी, एक नीचे लगाऊंगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे ही बनाते हैं ना, यहाँ से मोर देन हाफ ओपन करके एक कट ऊपर लगा दिया, एक नीचे लगा दिया। अब इतना ही ओपन करे इसको यू पर रखूंगी टिप को, और एक कट यहाँ लगाऊंगी, एक कट यहाँ लगाऊंगी, ये लगा दिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वही आपको करना था। अब आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ था मेजर ईच पार्ट, आपको हर पार्ट को भी मेजर करना है। मतलब जो ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट कितना लंबा हुआ और यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना पार्ट हुआ वो बताना है, प्लस जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस लाइन और इस लाइन जो यहाँ आपस में मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ कितने डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं आपको वो भी बताना है। ये तो आपको मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ करी है। तो परपेंडिकुलर का मतलब ही क्या होता है, 90 डिग्री का। आप डी रख के चेक भी कर लेना, यहाँ भी आपका 90 का एंगल बनेगा, यहाँ भी 90 का, यहाँ भी 90 का, यहाँ भी 90 का, और इसकी लंबाई भी आपको बतानी पड़ेगी, मेज़र करनी है। तो ये कितने सेंटीमीटर की होगी, 9.6 सेंटीमीटर की अगर टोटल थी तो उसकी हाफ ही तो होगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तभी तो बोल रहे हैं हम उसको आधे इक्वल हिस्सों में डिवाइड करिए। आप स्केल रख के मेज़र करोगे तो आपको ये 4.8 ही दिखाई देगी। अगर आपने सही से इक्वली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया होगा तो ऑब्वियस है वो हाफ में ही डिवाइड होगी, इधर भी 4.8 होगी और दूसरी तरफ भी 4.8 होगी। तो आप आंसर में ये लिखोगे, आपको ये साथ में मेज़र करके लिखना था। तो हर पार्ट कितने का है, यहाँ से लेके यहाँ इस पॉइंट तक तो 4.8 सेंटीमीटर, फिर इस पॉइंट से यहाँ तक भी 4.8 सेंटीमीटर, और ये एंगल्स भी आपको बताने हैं 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, चारों तरफ ये 90 के होंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर
यूजिंग रूलर एंड कंपास डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अभी तक तो हमने किसी लाइन को 2 इक्वल हिस्सों में करना सीखा। अब हमको बोला हुआ है 20 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करके और उसको फिर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे। 20 सेंटीमीटर की आप लाइन ड्रॉ कर दोगे, स्केल में आपके 15 सेंटीमीटर होता है, तो 15 यहाँ से यहाँ तक जैसे 15 हुआ तो 5 और आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है। यहाँ स्केल दोबारा रख के 5 सेंटीमीटर और ऐड करके टोटल 20 सेंटीमीटर की लाइन बनाई। मोर देन हाफ अपने कंपास को ओपन करके एक कट ऊपर लगाना है, एक नीचे लगाना है। फिर ये तो हमने बी पॉइंट की तरफ से किया, अब ऐसे ही ए पॉइंट पे भी टिप को रख के एक कट ऊपर लगाओगे, एक कट नीचे लगाओगे, इस लाइन को ज्वाइन कर दोगे। ये तो आपकी होगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पूरी 20 सेंटीमीटर की। देखो ये बिल्कुल एग्जैक्ट 10 पर आ रही है, मतलब 10 सेंटीमीटर इधर हो गया, 10 सेंटीमीटर इधर हो गया। पर हमें तो बोला हुआ है 4 इक्वल हिस्सों में करना है, तो 4 में कैसे करेंगे? अब इधर वाली लाइन को भी आधा डिवाइड कर देंगे और इधर वाली को भी आधा डिवाइड कर देंगे, तो वो 4 हिस्से हो जाएंगे। कैसे करेंगे? अब जैसे ये यहाँ से यहाँ तक आपकी 10 सेंटीमीटर की है, तो हम इसको थोड़ा सा 10 का हाफ कितना होता है 5 से हम थोड़ा ज़्यादा ओपन करके अपने कंपास को एक कट ऊपर लगा देंगे, एक नीचे लगा देंगे, और यहाँ टिप रख के एक ऊपर एक नीचे ऐसे इस तरफ करेंगे। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। हमने ये मोर देन हाफ ओपन किया है, कितना यहाँ 20 सेंटीमीटर तक, 20 नहीं, यहाँ जो पॉइंट 10 सेंटीमीटर का बनेगा आपका आधा करना है ना इस वाली लाइन को, ये तो हमने ज्वाइन कर दी थी। इससे यहाँ तक ओपन कर लिया मोर देन हाफ, एक कट ऊपर लगाया एक नीचे लगाया, ऐसे ही यहाँ बिल्कुल सेंटर पे रख के एक कट ऊपर लगाओगे एक नीचे लगाओगे। अब देखो यहाँ से जो कट लगाया था और ये कट नीचे रह गया, मीट नहीं हो रही, तो मैं दोबारा यहाँ ए पे रख के इसको और आगे तक बड़ा कर लूँगी। ये कट और आगे तक किया, फिर इस पॉइंट को भी ज्वाइन कर दोगे तो ये इसकी बाइसेक्टर हो जाएगी। पर हम इतना ही ओपन करे दूसरी तरफ भी कर देंगे, क्योंकि इधर 10 सेंटीमीटर बचा हुआ, उस तरफ भी तो 10 ही बचा हुआ है ना। ये तो ए की तरफ हमने किया है, अब बी की तरफ भी ऐसे ही कर देंगे। बी की तरफ भी यहाँ एक बार 20 पे यहाँ रख के एक कट ऊपर एक नीचे, फिर यहाँ बी पर रख कर एक कट ऊपर एक कट नीचे। एग्जैक्ट क्या फिगर बनेगी आपकी? ये वाली बनेगी कि पहले तो हमने 20 को हाफ में किया, फिर इस वाली लाइन को यहाँ से लेके यहाँ तक इस वाली का हाफ करना था, इतना हाफ कर दिया, और इधर से इस वाली का हाफ कर दिया। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इन सब पॉइंट्स को नेम भी दे दो, ए और बी तो ये थे, यहाँ सी डी ई पॉइंट्स भी दे दिए। ये सब आपस में ए सी सी डी डी ई और ई बी सब कितने सेंटीमीटर के होंगे? 5 सेंटीमीटर के। हमने इस पूरी को 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया, वही आपको क्वेश्चन में बोला हुआ था। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।